हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। तो टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? तो दोस्तों, आप एक साल का चार्ट पैटर्न ओपन करोगे। ये ब्रिटानिया इंडस्ट्री का स्टॉक है। इसका जो फेस वैल्यू 1 है, दूसरा स्टॉक लेते हैं जो 10 वाला फेस वैल्यू है, जिसमें वो स्टॉक लेते हैं। देखो, ये फेस वैल्यू 10 है। ये स्टॉक हाल ही में लॉन्च हुआ है 2024 में 1800 पे, और एक साल में इसने लो लगाया कितने का? 1500 का, और अभी ट्रेड कर रहा है 2100 पे। तो दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? जो स्टॉक फंडामेंटल अच्छा रहता है ना, उन स्टॉक में क्वार्टरली, ईयरली प्रॉफिट, रेवेन्यू, नेटवर्थ अच्छा होना चाहिए। आप जो स्टॉक ने रिटर्न आपको दिया है ना, उस स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस चेक किया करो। नेटवर्थ, प्रॉफिट, रेवेन्यू, सेक्टर, सारी चीज़ें, कॉम्पिटिटर, इन्वेस्टमेंट कितना किया है म्यूचुअल फंड ने, FIDI कितना परसेंट इन्वेस्टमेंट किया, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती है। अगर मैं डिफेंस स्टॉक की बात करूँ तो डिफेंस स्टॉक ने गिरने के बाद भी अच्छा खासा रिटर्न दिया है। जैसे मैं आपको दिखाऊंगा, गार्डन रिच, ये जो स्टॉक है 1200 पे आया था दोस्तों। 27 फरवरी को था 2025 में, और हाई लगाया 3200 का जून में 2025 में। मतलब जो स्टॉक फरवरी में 2025 में था 1200 पे, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 3 महीने में स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया सोचो। मतलब आपका पैसा डबल हो गया, मतलब 2 गुना हो गया। तो ये जो चीज़ें हैं ना, टेक्निकल एनालिसिस, यही आपको सीखना होता है कि देखना पड़ता है कंपनी के ऊपर डेबिट कितना है। इधर कंपनी के ऊपर डेबिट 0 था, इसके लिए स्टॉक भागा। इंडस्ट्री पी अच्छा था, PV रेशियो अच्छा था, PE रेशियो अच्छा था, मार्केट का स्मॉल कैप था, मतलब एक स्मॉल कैप था, फेस वैल्यू 10 था, बुक वैल्यू अच्छा खासा है। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। नेटवर्क कितना था इसका? 1600 था, इसके लिए स्टॉक भागा। और म्यूचुअल फंड का होल्डिंग भी कम है, क्योंकि म्यूचुअल फंड ने शायद ये स्टॉक में बेचा होगा। ऊपर जैसे प्रॉफिट आया 3200 300 का, यहाँ पे म्यूचुअल फंड वालों ने बेच दिया होगा, क्योंकि उनको पैसे देने होते हैं ना, सामने वाले को SIP के पैसे देने होते हैं, तो इसके लिए उन्होंने बेचा होगा। टेक्निकल एनालिसिस ऐसे करते हैं दोस्तों। जैसे अभी निफ्टी का अगर हम लोग एनालाइज करेंगे, तो निफ्टी का एनालाइज एक साल का पैटर्न मैंने ओपन किया, चार्ट पैटर्न देख सकते हो। 2024 में हमारा निफ्टी किधर था? 23 सितंबर को 26,000 पे था। 26 सितंबर से निफ्टी को नीचे आने के लिए 27 फरवरी 2025 22,124 आया। कितना महीने में आया निफ्टी नीचे? केवल 8 महीने 9 महीने में नीचे आया निफ्टी। फिर इधर से रिकवर करने के लिए निफ्टी को बहुत कम समय लगा, और इधर से निफ्टी और ऊपर जाएगा। और ये जो पहला वाला चार्ट पैटर्न है, इसका भी आप एनालाइज कर सकते हो कि इधर से कितना ऊपर गया, कितना नीचे गया, कितना टाइम लिया, कितना मार्केट ऊपर भाग रहा है, कैसे भाग रहा है, FIDI का सेलिंग कैसे हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, ग्लोबल मार्केट में क्या हो रहा है। ये सारी चीज़ें आपको चेकिंग करनी होती है। टेक्निकल एनालिसिस ऐसे किया जाता है दोस्तों। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करोगे ठीक से, तो आप ज़्यादा प्रॉफिट में रहोगे। कोई भी दोस्तों स्टॉक रहता है, जैसे सुज़लोन एनर्जी, एक साल में इसका लो क्या है? 49 रुपीज़। अभी 66 पे ट्रेड कर रहा है, 67 पे भी गया होगा ये स्टॉक। तो ये स्टॉक क्या है, कैसे नहीं, इसको एनालाइज करना आपका काम है। फंडामेंटल चेक करना, सारी चीज़ें चेक करना, और जो भी न्यू IPO आते हैं उसमें भी चेक करना। ये सारी चीज़ें आपको लर्निंग के बाद आपको सीखने के लिए मिलती है। मैं वीडियो के माध्यम से मैं आपको सिखाता हूँ कि मैं जितना सीखा हूँ मैं उतना ही सिखा रहा हूँ आपको कि क्या है, कैसे है। एक महीने में देखो, ये स्टॉक सन फार्मा का स्टॉक किधर था? 1700 पे था, अचानक से गिर गया। अभी ये ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, क्या प्रॉब्लम इसमें आया, क्या न्यूज़ है, क्या नहीं है, ये भी डिपेंड करता है। सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस से कुछ नहीं होता है दोस्तों, न्यूज़ भी मैटर करता है। जो हमारा न्यूज़ है, मतलब कोई न्यूज़ आ गया, तो इधर न्यूज़ कुछ तो आ गया, रिज़ल्ट ख़राब है, कुछ भी है, या डिविडेंड दे रहा है कंपनी, बोनस दे रहा है, या स्प्लिट हो रहा है स्टॉक, तो कुछ भी हो सकता है। किसी ने होल्डिंग बेच दिया तो स्टॉक में गिरावट आता है। कभी कभी ये सारी चीज़ें हम लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें इग्नोर नहीं करनी चाहिए। म्यूचुअल फंड का बहुत अच्छा खासा होल्डिंग है इसमें। देखो 12.23% होल्डिंग है,
सन फार्मा में इतना अच्छा खासा होल्डिंग है म्यूचुअल फंड वालों का। इतना तगड़ा होल्डिंग आपको किसी स्टॉक में देखने के लिए नहीं मिलेगा जितना सन फार्मा में देखने के लिए मिल रहा है। तो ये सारी लर्निंग वाली चीज़ें हैं जो आपको लर्निंग करने के बाद सीखने के लिए मिलती है। आप जितना लर्निंग करोगे उतना आप सीखोगे, आगे बढ़ोगे, आगे जाओगे। मैं तो वीडियो के माध्यम से जितना हो सकता है उतना आपको लर्निंग देता हूँ। सीखने के लिए जितना मैं सीखा हूँ उतना मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बाकी आपके ऊपर है कैसा आप सीखते हो कैसा नहीं सीखते हो। हर एक पॉइंट को मैं नोट करके बताता हूँ आपको कि कैसे। दोस्तों अभी देखो ये स्किपर का ये स्टॉक है, शायद ये स्प्लिट हुआ है, लेकिन इसमें दिक्कत कुछ नहीं है। डेबिट है 0.62, फेस वैल्यू कम है। जिसका फेस वैल्यू कम रहता है ना वो स्टॉक बहुत कम भागता है। एक महीने में इसने 2.53 का रिटर्न दिया है। और सेक्टर तो अच्छा रहेगा, बट इंडस्ट्री भी अच्छा है, पीवी रेशियो भी ठीक ठाक है, पी रेशियो भी ठीक है, बट मार्केट कैप स्मॉल कैप है और आरओई कम है। और बुक वैल्यू अच्छा होने से कुछ नहीं होता क्योंकि फेस वैल्यू अच्छा होना चाहिए। इसके लिए कोई भी म्यूचुअल फंड वालों ने इन्वेस्टमेंट नहीं किया इसमें, शायद देखो कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया म्यूचुअल फंड वालों ने, तो इसके लिए ये स्टॉक कुछ काम का नहीं मेरे ख्याल से। भागेगा नहीं, ज़्यादा भागेगा नहीं। आपको सही ठीक से स्टडी करना है, एनालाइज करना है, सारी चीज़ें देखना है, यही होता है। अगर आप जितना स्टडी करोगे, लर्निंग करोगे, उतना आप आगे जाओगे। बाकी सब आपके हाथ में कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।